ये तू बहाने मार मार के कहाँ जाता है बार बार? सीधी तरह क्यों नहीं कहता कि तेरा दिल नहीं लगता उसके बगैर? हाँ, नहीं लगता। क्या कर लेगी तू? धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। अच्छा, जैसे तूने उन दोनों को निकाला था। बड़ी बातें आ गई तुझे। हाँ, इसलिए कि मैं बातें सुन के आया हूं। उसके तानों ने कलेजा चीर के रख दिया मेरा। कहती है मैंने अपने घर की लड़ाई दूसरों के हवाले कर दी। कहती है मुझसे बेहतर तो परी पैकर है, जिसने उससे कभी खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने कहा ना, अब तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कमाऊंगा। कहती है तू तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पलता है। ये तो उसने सही कहा है। वैसे गुस्सा नहीं आया तुझे? आया, बहुत गुस्सा आया, पर मेरी झूठी जिंदगी में उसके सच का कोई जवाब नहीं था ना। बड़ा मजबूत जवाब, तलाक। नहीं, इस बात पे भी डरी नहीं वो। अमल करेगा तो डरेगी, डर के मर जाएगी। क्या मतलब है तेरा कि मैं उसे तलाक दे दूं जो मेरे बच्चे की मां है? हाँ? बहाना बच्चे का, हिमायत उसकी। हक रखती है वो इस हिमायत का। अच्छा, हक है उसका? उसका हक है तो इसका क्या हक है, ये तो बता मुझे। अच्छा ठीक है, तू ना दे उसे तलाक, ना दे, इसे तलाक दे दे और फुट हमारी जान छोड़। ना कर माई, वरना आज मैंने तेरे हुक्म की तामील कर देनी है ना। तो कर दे, तू कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तुझ जैसे नसूर को पालने से बेहतर है कि मैं कोई जानवर पाल लेती। कम से कम वफा तो करता मेरे साथ। अच्छा, मुझ में वफा नहीं है। क्या वफा है तुझमें? है? दस, बता, बोल, क्या वफा है तुझमें? तो सुन, आज मेरे वफा का किस्सा सुन। ये जो मैं तेरी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं, ये मेरी वफा का पहला सबूत है। अपने पुत्र और अपनी बीवी को दूसरों के घर छोड़ के आया हूं, ये मेरी वफा की दूसरी निशानी। तेरी बेटी कभी मां नहीं बन सकती, उसके बावजूद मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। जानती है क्यों? तू नहीं जानती, तू जान ही नहीं सकती, क्योंकि तेरे अंदर वो अकल ही नहीं है जो मर्द की वफा को पहचान सके। मैं बताता हूं तुझे, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने तेरी बेटी को छोड़ दिया तो जिंदगी भर कोई उसे अपनाएगा नहीं। तेरे घर के बाहर तख्ती लग जानी है, एक तलाक याफ्ता बेटी जो कभी मां नहीं बन सकती। कान खोल के सुन, मुझे जितना प्यार अपने पुत्र से और उसकी मां से है ना, मैं उतना ही प्यार तेरी बेटी से भी करता हूं। वंड नहीं डलती मुझसे, वो मेरी पहली बीवी है, ये दूसरी, ये नंबर मैंने नहीं इस जमाने ने दिए ना। वंड नहीं डलेगी मुझसे। इसके बावजूद अगर तू चाहती है कि मैं तेरी बेटी को तलाक दूं, तो अपने दिल पे पत्थर रख के तेरी आंखों के सामने आज मैं तुझे दिखाता हूं। देख, उठ। और अपनी तकदीर का फैसला सुन, जो मैंने नहीं लिखी, तेरी मां ने लिखी। मैं रंगू वल्द करम की
मारुफ शेख फरमान को तलाक 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 तलाक। मारुफ शेख फरमान को ना रघु, ये ना करिए, मेरी बेटी के साथ ये ना करिए। पड़ी है ना तेरे कलेजे पे खींच, मेरे दिल में भी पड़ती है, यहां तकलीफ होती है मुझे, पर अब मैं तुझे समझाऊंगा नहीं। जिस दिन तेरा दिल गवाही दे कि वो भी तेरी बेटी है, उस दिन तू खुद जाएगी उसे लेने। मैं नहीं समझाऊंगा तुझे ना। बारात है, तुम्हारी बात है। और तुम सबने मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? बिस्ती होती देखी है आज। किसकी किससे? रंगू की शगुफ्ता से। अच्छा यार, उस पर कौन सा असर हो जाना? दफा करो। रोते हुए गया आज वो। तू कहां जा रहा है पुत्री? पूछेगा नहीं कि आज अदालत में क्या हुआ? जब यकीन में शक की तरेड़ पड़ जाए ना, तो फिर क्या पूछना क्या बताना? आप गए तो अच्छा ही हुआ होगा। आज भी उनकी तरफ से कोई नहीं आया। दुआ कर अगली तारीख पे भी कोई ना आए तो डिग्री मिल जानी है हमें। मियाँ जी, ये तलाक को डिग्री का नाम किसने दे दिया?
परी पैकर को मुश्किल लफ्जों में बताएंगे तो इसे समझ नहीं आएगी। सीधे लफ्जों में बताएं ना कि तलाक मिल जाएगी। दस आप फिक्र ना करें लुबना जी, दुआ करेंगे आपके लिए सब। परी पैकर, मेरी तरफ से एडवांस मुबारकबाद। तुम्हारी खुशियों की एक मंजिल तो करीब आ गई है। फिर सिर्फ इंतजार रह जाएगा इद्दत वाला। ये क्या मियाँ जी, जिससे भी सच्ची बात करो वो मुंह फेर कर चला जाता है। और तू अंदर जा। लो, ये क्या बात हुई मियाँ जी? सच बोलने वाले को भी अंदर भेज रहे हैं आप? यकीनन मेरी बातें सुन के आपके सर में दर्द शुरू हो चुका होगा। कड़क चाय मंगवा कर पी लेना। बिल्लू, जाओ चाय लाओ मियाँ जी के लिए। चाय मंगवाऊं मियाँ जी? आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? ये फूल किसके लिए लाई हैं? तुम्हारे लिए। तो दे ना मुझे। परी पैकर, मैं घर छोड़ आई। तू पागल तो नहीं हो गई? जानती है क्या कह रही है तू? मैंने जो कहना था ना, कह दिया। देख जिया, हम लोगों को अपनी इज्जत की इतनी परवाह नहीं होती जितनी दुश्मन की इज्जत की फिक्र लगती है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनकर आई हूँ परी पैकर। पर परी पैकर तेरा नहीं है। नहीं, मैंने नहीं खाना, नहीं खाना मुझे। खा लेना। इसको भी भूख लगी है ना, इसको भी फीडर बना दो। भूख लगी है ना, फीडर पिएगा। फीडर पिएगा, भूख लगी है इसे भी, इसको भी फीडर देते हैं। नहीं बस, नहीं खाना, पहले इसके लिए फीडर। इसको भूख लगी है ना, भूख लगी है, फीडर। अभी आता है फीडर, अभी आता है फीडर। छोटी अम्मी, कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? कहाँ चला गया था अपनी छोटी अम्मी को छोड़ के? तुझे मेरी कभी याद नहीं आई? तेरा छोटा भाई है ना,
तुझे बहुत याद करता है। वो रो रहा है, आवाज आ रही है ना? चल चला तुझे मिलाऊं उससे। देख देख बल्कीस, उसे अपने दुख से ज्यादा माँ रुख के अथरों की कदर है, जिनको तूने दर दर भटकने के लिए निकाल दिया था, वही इस दर्द का इलाज है। इसलिए मेरी मान ले, उसे ले आ, जा शाबाश है। मारूख चल अंदर। और जिद छोड़ दे बल्कीस, उसे मारूख की सौंकन ना समझ। अगर उसके दिल में जरा भी मैल होती तो वो मारूख की हालत देखकर कभी मोहम्मद रफीक को ना भेजती। मेरा बेटा। यूनिफॉर्म था था। भाई मोटू तैयार हो गए? हाँ जी। चलो चले फिर। 1 मिनट लुबना दी, आज आखिरी तारीख है ना? 3 तारीख है, आखिरी तारीख नहीं है। और अगर वहाँ पर लोग नहीं आए होंगे ना तो बहुत बहस होगी, न जाने कितने चक्कर लगाने पड़े फिर। इंशाल्लाह तो ही नहीं आएगा, देखना। मैं ना आपकी नदल उतार देती हूँ। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लुबना दी, मैंने तो आपके लिए पानी भी दम तलते रखा हुआ था। हाँ हाँ, पानी पी ले, इसमें बड़ी शिफा है। देखा, ये भी पीता वाला है। अच्छा। हाँ जी, इम्तिहान के दिनों में मेरी अम्मी रोजाना मुझे दम करके पानी देती थी। कहती थी मोहम्मद रफीक तू फर्स्ट आएगा। तो फिर फर्स्ट आए? हाँ जी। गुड। फेल होने वाले बच्चों में पहला नंबर था मेरा। तुम भी ना भोली हो, भोली। जिलाली अंकल एक किस्सा सुनाते थे अपने फादर का। कहते थे कि उनके फादर ने ना एक दिन उन्हें तावीज़ दिया। उन्हें कहा कि इस तावीज़ को संभाल कर अपने पास रख लो, कभी भी नाकाम नहीं होगे। उनका पहला केस था, वो बड़े घबराए हुए थे। उन्होंने ना उस तावीज़ को खोल कर देखा। जब खोला तो उसमें लिखा था कि बेटा जीतना तूने सिर्फ अपनी मेहनत से है। चाहे जितने तावीज़ करवा ले, दम दुरूद करवा ले, उनसे अल्लाह की रहमत तो हो जाती है, मगर जीतना सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर होता है। पिला दो पानी। बस अब हम जाए? दी चलो। तूबा, अब मेरी नई पगड़ी निकाल दे पुत्री। और आप तो इस तरह तैयार होने लग गई है जैसे इसने जाके फैसला करना है। और तुम अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आजा मेरा पुत्री, आजा। आ बैठ बैठ। आज सवेरे सवेरे खैर तो है ना? मियाँ जी आपने परसों देखा था ना मारूख को? वो सब कुछ देखकर ही मैंने तुझे मशवरा दिया था पुत्री। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। बस तो फिर दुख है, पाल ले इसे नसूर बनने तक। उसकी हालत देखकर मेरा कालजा फट जाता है मियाँ जी। इस जख्म का मरहम तू लाना नहीं चाहती और चाहती है कि जख्म ठीक हो जाए। ये कैसे हो सकता है पुत्री?
मियाँ जी वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोहम्मद रफ़ीक की माँ से बात करें कि वो मोहम्मद रफ़ीक को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज दे। मारूफ ठीक हो जाएगी तो वापस चला जाएगा। देख पुत्री, ये कोई रुपया पैसा या चीज नहीं है कि किसी से उधार ले ली जाए। वो औलाद है एक माँ की। आप बात करेंगे तो शायद मान जाए। मैं उससे बात करता हूँ और उस बात के बदले में कोई शर्त रख दे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? शर्त? हाँ, वो कह सकती है कि मेरा बेटा अकेला नहीं जाएगा, मुझे भी अपने साथ रखेंगे तो मानूंगी। ये तो फिर ब्लैकमेलिंग हुई ना मियाँ जी। हम भी तो अपनी जरूरत का सौदा कर रहे हैं ना पुत्री, तो उसे भी हक हासिल है कि वो अपनी जरूरत का सौदा करे। ये नहीं हो सकता मियाँ जी। तो फिर पुत्री मैं बात भी नहीं कर सकता। हाँ, एक मशवरा है मेरे दिमाग में, किसी तीसरे को बीच में डालने की बजाय तो खुद जाकर उससे मिले तो ज्यादा बेहतर है। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? एक माँ दूसरी माँ का दुख समझती है बल्किस। अब तू नहीं समझ रही है और बात है। मियाँ जी मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे अपनी बच्ची का हक छीनता नजर आता है। देख पुत्री, हाँ हाँ आ रहा हूँ पुत्री। वो मीदे की गड्डी खड़ी की है ना मैंने गली के मोड़ पे, बिठा उसको उस। हाँ, और तूबा और पगड़ी दे दे, लुबना मीत बाहर आ गई है। फिर आँख दी जोगिया झूठ बोले हो, ते कौन रुठड़े यार मना वंदाई मैनू ले चले बाबुला ले चले हो, ते केड़ा गया नु मोड़ लिया मुदाई। आलू ले, गोभी ले, गाजर ले, मटर ले, घिया ले, भिंडी करेले ले। वे भाई, वे थब्दी वाले लुत दला लुत। ये आलू कैसे दे ले? आलू 40 रुपए किलो। हाय मैं मल्दी इतने महंगे दे ले। थोला था ले तम तल था। रेट फिक्स है बेबी। ये दो भी तिसला दे ले। 60 रुपए किलो। खुदा था थोफ तल थोले थे तम तल और मुझे तिलो आलू दे दे बीत में तले भी तले में थोड़ा था ले तल ख्यालती आता लथा इतनी मेहनती थब्दी दे ले बीत में थब मैं पता तली भी लथी हुई भी है। दे दे भाई दे दे। इनका बोझ उठा उठा के लुबना हमीद गरीब हो गई है। तुझे मेरा ही दरवाजा मिला था सौदा खरीदने के लिए। बस ये लुताई यहाँ पे था मेरी। चुप कर, जबान खींच लूंगी तेरी। और तू तुझे कोई और जगह नहीं मिलती रेडी खड़ी करने के लिए? है जो आवाज देता है रुक जाता है वहीं पे, बंदा साइड पे होकर खड़ा होता है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ गया। देख मैंने तेरे लिए आलू लिए हैं। आलू को आलू ही खिलाई, कुछ आज की चीज ना खिलाई। तल मोहम्मद रफीक
बात करूं? बोल। अगर लुबना हमीद नहीं बुला रही तुझे तो तू खुद ही बुला ले उसे। तेरा मतलब है कि गलती भी उसकी और बुलाने के लिए माफी भी मैं मांगू? नहीं यार, नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? तो सियाने, ये मशवरा उसे क्यों नहीं देता? यार हो सकता है वो ये सोच के चुप हो कि तू उसे मनाएगा तो वो मान जाएगी। ये सोच उसकी नहीं, मेरी है मेरे बाश। प्यार उससे मैं करता हूं, मैं। ये ना कह यार, प्यार तो वो भी तुझसे बहुत करती है। तू उसकी तरफ है या मेरी तरफ? मैं प्यार करने वालों की तरफ हूं। चाय पी। अच्छा, तो तू प्यार करने वालों की तरफ है। वो प्रांति की बहन भी मुझसे प्यार करती, उसकी तरफदारी भी करेगा तू? और वो तूबा सलीम भी तो दावेदार है। यानी कोई भी उठ के ये कह दे कि मैं तुझसे प्यार करती हूं या करता हूं तो मैं मान जाऊं, उसी का होके रह जाऊं। और जिससे सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार करता हूं उसकी बस नफरत ही देखता रहूं। यार तूने तो दिल पे लगा ली है। तो क्या करूं? दुआ कर। परी पैकर ने जिंदगी में इतने आसान लिए नन्हे, जितनी उसके लिए दुआएं की, पर क्या हुआ? हर बार छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती, बात कोई होती नहीं है और बड़ा सा इशू बना लेती। टेल मी व्हाई? क्या तू भी ठीक रहा है, अपनी जगह पे गलत वो भी नहीं है। ओए 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 नन्हे, दोगला ना बन। दोगला नहीं मेरे बादशाह, इंसाफ पसंद क्या है। आज नहीं तो कल तेरी सुलह हो जानी है, फिर तूने अपने मुखालिफों को तो माफ कर देना है, लेकिन जो लुबना हमीद का मुखालिफ होगा उसकी माफी नहीं है तेरे नजदीक। क्या करूं मेरे बादशाह, लख नाराज से पर दिल है कि मानता ही नहीं कि उससे नाराज रहूं। बस इस बार दिल ने जिद लगा ली कि वो मनाएगी तो मैंने मान जाना। सिंपल। चल छड़, चाय पी। और सबको मिठाई खिला बिल्लू। मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी बहुत मुबारक हो मियाँ जी। खैर मुबारक। परी पैकर, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा मुंह तो मैं अपने हाथ से मीठा कराऊंगी। इधर लाओ बिल्लू। नहीं, मेरे ख्याल से पहले लुबना जी। पता है लुबना जी, मैंने अल्लाह से 2 दिन सिर्फ दुआओं में एक ही दुआ मांगी है। या अल्लाह, लुबना हमीद को मुझ जैसा कर दे।
तलाक याफ्ता। ले ना, मुंह मीठा करें। अल्लाह ने मेरी दुआ कितनी जल्दी कबूल की है। खाए ना लुबना जी, खुशी की मिठाई है। तूने खुशी को तानों का ग्रहण लगा दिया है पुत्री। अब तो मिठे में भी कौड़ आ गई है। क्यों मियाँ जी? मेरी तलाक पे आपने रोते हुए भी खुशी का इजहार किया था, फिर आज मेरे खुशी मनाने को ताना क्यों कह रहे हैं? खाएं ना लुबना जी। आप मुंह मीठा करेंगी तो परी पैकर भी मिठाई खा के मुबारक वसूल करेगा। इन्हें रोके ना मियाँ जी, खुशियों से मुंह मोड़कर नहीं जाया करते। दिल चाह रहा है मियाँ जी, लुबना जी का भी दिल चाह रहा है कि इस खुशी को सबके साथ शेयर करें। मगर इस बात का खौफ है कि अगर किसी ने पूछ लिया कि किस बात की मिठाई, तो क्या जवाब देंगे? चले आप जवाब मत दीजिएगा, मैं बता दूंगी कि लुबना जी को तलाक मिली है। वो तो चली गई, उसके हिस्से की तुम खा लो ना। तू बाप, इतनी आग ना लगा पुत्री कि तू खुद भी उसमें जल जाए। जल तो रही हूँ मियाँ जी, आपको महसूस नहीं होता? जिसके लिए जल रही हूँ वो किसी और की आग में जल रहा है। इसे समझाएं मियाँ जी, और अपनी जुबान में समझाएं। मैंने समझाया ना तो बहुत बुरा हो जाना। देखे मियाँ जी, परी पैकर भी खाकर नहीं गया। आप खा लें। तुम लोग तो खाओ। सुबा जी खैर है, मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लुबना जी को तलाक हो गई है। हैं? लुबना मीत को तलाक हो गई? हालांकि जिस उम्र में वो हैं, उस उम्र में उनका ऑपरेशन होना चाहिए, उनको तलाक हो गई। चलो खैर। नहीं खानी तुम लोगों ने मिठाई? मत खाओ, आखिर वो मेरी मोहल्लेदार है, सबसे ज्यादा मुझे ही खुशी होगी ना। ये गलत बात है तुबा जी, मैं भी नीचे आता हूँ, दोनों रल के बैठ के मिठाई खाते हैं। बिथब तो थोनया हाय वे मल मोलया मैं तेली हो दे प्याल वित थो दे बिथब तो थो। कीमती पत्थर है, लेकिन
अगर मैं थोड़ी इस बार घाटी में से थोड़ी। बाहर नहीं निकल अच्छा, पाया तो अच्छा। मैं चाहे जितने भी वे सब तो थोने आ थोड़ी बात में तो मोहम्मद रफीक तू बहुत आदा पता है ना नतल उतारने पे तितना थद्दू ना मिलता है। अच्छा जब दूसरों को समझ नहीं लगती है तब कहती हो तुम्हें रफीक बता तब तेले पाथ ना बस हर बात का लेदी में दबाव होता है। लो लुबना दी भी याद ही है तलादा लोती थाले लुबना दी क्या हुआ? फैसला हमारे हक में हो गया। हाय मैं मर गई इसका मतलब तलाक हो गई। या अल्लाह तेला थतल है मैं तो कलाने दे 2 रफल पलते आती हूँ। क्या बात है लुबना दी आप तो थुथी नहीं हुई? हाँ? खुश का क्या नहीं है? खुशी क्या होनी है? जिसके लिए कुर्बानी दी वो कुर्बानी जिंदगी के लिए सजा बन जाएगी ये तो ना सोचा था। अलबत्ता ये जरूर सोचा था कि उसके साथ अपनी जिंदगी के दुखों को शेयर करूंगी तो वो दुख खुशी में बदल जाएंगे। लेकिन वो तो किसी के भी साथ चल पड़ता। पता है शगुफ्ता जब वो पहले ऐसे करता था ना तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता था मगर अब होता है। दिल से टीस उठती है जब मैं उसे किसी और के साथ देखती हूँ तो। ऐसा नहीं है लुबना दी ऐसे ही है मेरे लिए नहीं है वो किसी और के लिए है वो। वील दी सिर्फ आपके लिए नहीं है ना तो वो मेरा है और ना वो खुद अपने आप का किसी का भी नहीं है। पता है मैंने इन सबसे क्या सबक लिया है कि जो कोई भी उसका बनने की कोशिश करता है ना मर जाता है और जो कोई उसका बनने की कोशिश करेगा वो भी मरेगा हर पल मरेगा मेरी तरह। अम्मी जी अब्बा जी और आपकी लड़ाई से बाजी लगेंगे बड़ी लड़ाई होगी। देखिए शादी के पहले ये हाल है और शादी के बाद क्या हाल होगा। मोहम्मद रफीक तू दुआ कर बत्ते दी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। अब नहीं होती वरना अब्बा जी से आपकी सुलह ना जीती। मोहम्मद रफीक तू कितना तेज हो गया। अम्मी जी हमारे खानदान में कौन तेज है? तेला अब्बा। बस फिर समझ लें अब्बे में चला गया मैं तो कहती हूँ मोहम्मद रफीक तू अपने अब्बे ते पार तला दा और रोटी दे बहुत भूख लगी है। मेरी बात नहीं तुझने था मैं तो तैयार हूँ रोटी दे दे। मुबारका 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 बहुत बहुत मुबारक हो माइया आपको। किस बात की मुबारक? इस मोहल्ले में एक और को तलाक हो गई। किसको? लुबना हमीद को। बुरा हुआ। क्यों बुरा क्यों हुआ? आजाद हो गई ना। तलाक ना होती तो अजाब में रहती उस मौलवी के साथ। मेरे घर की मुखालफत करने की सजा मिलनी थी उसे। बहुत अच्छे किसी सियाने ने बिल्कुल ठीक कहा है ये औरत अक्ल के दायरे से बाहर होती है। दूसरे की सजा नजर आती अपनी सजा की कोई फिक्र नहीं। बकवास बंद कर ये लिस्ट पकड़ और सौदा लेकर आ। हाँ जी हाँ जी बात सुनो
जूनियर मोहम्मद रफ़ीक के लिए ना चॉकलेट भी लेके आना। इसका बजट दिए? और पैसे मिठाई नहीं मंगानी? वो किस बात की? और लुबना मीत को तलाक हुई है, मैं तो कहता हूँ ढोल वाला भी लेके आता हूँ। इस बुढ़े बड़े माई धमाल डालती बहुत अच्छी लगेगी। बकवास बंद कर, दफा हो यहाँ से, चल। चॉकलेट याद से। मियाँ जी, ये तलाक को डिग्री का नाम किसने दे दिया? परी पैकर को मुश्किल लफ्ज़ों में बताएंगे तो इसे समझ नहीं आएगी। सीधे लफ्ज़ों में बताएं ना कि तलाक मिल जाएगी। तुम्हारी खुशियों की एक मंजिल तो करीब आ गई है, फिर सिर्फ इंतजार रह जाएगा, इद्दत वाला। पता है लुबना जी, मैंने अल्लाह से 2 दिन सिर्फ दुआओं में एक ही दुआ मांगी है, या अल्लाह लुबना हमीद को मुझ जैसा कर दे, तलाक याफ्ता। जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला रो रो के अपने ही दुख ਵਧਾ लिए हैं पुत्री। बछोड़ा है ही भैड़ी शह, सब्र को भी बछोड़ देता है ये। आप बैठे ना बाबा जी। बैठने से फिक्र मुक जाती है क्या? अपनी सोच को वंडना शुरू कर दे, भार हौला हो जाएगा। फिर मुक जाएगा ना? हाँ, मुकाना ही तो नहीं है बाबा जी।
खुद मुक जाना बस। ले दस इसकी यही बातें कालजा चीर देती हैं हमारा। इसे बताना था ना वारिस अली, वो बाहर वाले जमीन के टोटे का जिस पर जबरदस्ती कब्जा किया था झिक्के ने, जबरदस्ती अपने नाम लगवा ली उसने, पर दुनिया की नजर से उसकी विरासत नहीं बदल सका। आज भी लोग उस जगह का नाम पुराने मालिक के नाम से ही लेते हैं। यही बात तो मैं कर रहा था इससे, बात नहीं समझता, खुद तो परेशान होता ही है, सुकून बाकियों को भी नहीं लेने देता। सुकून तो है इस मोहल्ले में, बस ये दिल बेचैन है। भाग चंगे हों तो मत्थे को नहीं रगड़ते पुत्री। नाम जपो मौला नाम नाम 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 मौला मियाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? लुबना हमीद के पास। इस वक्त? वक्त ही तो नहीं है पुत्री, ना उसके पास ना हमारे पास। छोड़े मियाँ जी, आराम करें जाके, मेरा मतलब है कि सो गई होगी वो। जिसे लग जाए ना पुत्री, उसकी फिर आंख नहीं लगती। जिया, जिया, ये खाना खा ले।
मैंने भी 2 रोज से कुछ नहीं खाया। नहीं भाभी, मुझे अब मरना है, और मरने वाले को खाने की नहीं, जाने की जरूरत होती है। जिद ना कर जिया, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आई हूँ। भाभी, आपने पहले ही मेरा बहुत साथ दे दिया है, अब मेरी किस्मत ही हार गई है, तो हाथ पैर मारने का क्या फायदा। जिया, मेरा मान नहीं रखोगी? अगर मैंने आपके हाथ से खा लिया ना, तो मेरे मरने के बाद आप ये सोच सोच के रोते रहेंगे कि मैंने आखिरी नवाला आपके हाथ से खाया था। चली जाए, चली जाए, कहीं उसने देख लिया ना, तो आपके लिए कोई नई सजा निकाल लेगी। चली जाए भाभी, प्लीज चली जाए, चली जाए। अपनी मौत को अपने सर पे देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो गई है तू। ओ छोकरी, नीचे से ऊपर तक का सफर करते करते कहीं रास्ते में ना मर जाए तू। घसीट के ले आए से मेरे पास। छोड़ दो मेरी भाभी को, जो सजा देनी है मुझे दो, इनका कोई कसूर नहीं है। छोड़ दो मेरी भाभी को। बेटी, खुदा का वास्ता है बेटी। अभी खनक है तेरी आवाज में। जब ये दम तोड़ेगी तो बेटी तेरी टूटती सांसें देखने जरूर आएगी। बेटी, खुदा का वास्ता है बेटी, मेरी भाभी को कुछ ना कहना प्लीज। बड़ी टीठ है वो, इस बात का अंदाजा तुझे भी हो गया है। 2 दिन की भूख ने उसके गुरूर को नहीं मारा, पर तू मर जाएगी।
उबलते पानी में इसका वो हाथ डाल जिन हाथों में उस कलमुही के लिए खाना लेके गई थी। बेजी मैंने कुछ नहीं किया बेजी, बेजी खुदा के लिए बेजी मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने माँ बनकर उसकी परवरिश की है। उसकी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हमारी बर्दाश्त से भी बाहर होता है जब कोई हमारी हुक्म मदूली करे। बेजी इस तरह वो मर जाएगी ना, इतनी आसानी से नहीं मरेगी वो। वैसे सजा तो अभी शुरू होनी है उसकी। देखना कैसे टूट के बिखरती है वो। बेजी बेजी खुदा के लिए बेजी उस पर तरस खाए। उससे हमारी इज्जत में तरस आया जो हम तेरे मशवरे पे अमल करें। पुत्री, जो ख्याल में होता है वो वहम नहीं होता पुत्री। आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? उसे टूटते हुए देखा तो दिमाग में ख्याल आया कि साबित तो तू भी नहीं होगी। ये तोड़ने वाले खुद भी कभी टूटते हैं मियाँ जी। देख मेरा पुत्री, गलत फहमी को नफरत में नहीं बदलते। अगर एक बार होता तो मैं भी इसे गलत फहमी कहती। जब पहली बार उसने छुपाया था तो कितनी मुसीबत पड़ी थी हम सब पर, याद है ना मियाँ जी? और अब तो वो सरेआम उसका हाथ पकड़ कर जा रहा था। ऊपर से आकर कहता है कि वो खुद अपने घर से भागकर आ गई थी। हाँ? ये तो तू भी जानती है कि वो झूठ नहीं बोलता। बोलता है अब बोलता है मियाँ जी, क्योंकि उसके चाहने वाले कई हो गए ना, इसलिए। नहीं मेरा पुत्री, ये एक हकीकत है। मैं छोड़ के आया था जिया को उसके घर, उसके भाई के हवाले करके आया था। वो सचमुच घर से भाग के आई थी पुत्री, मेरा यकीन कर। अब हमेशा उसे बचाने के लिए मिसालें देना शुरू कर देते हैं, जबकि मैं जान गई हूं कि अब उसके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है। किसी का ये सोचकर साथ मत छोड़ना पुत्री कि उसके पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, बल्कि ये सोचकर साथ निभाना कि हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो तेरे सिवा।
सब बातें मियाँ जी। ये सिर्फ बातें नहीं है पुत्री, हकीकत है। उसे सारी दुनिया चाहे, इस बात का तो फख्र होना चाहिए तुझे कि वो सिर्फ तुझे चाहता है। हाँ करे मियाँ जी। मैं सही कह रहा हूं पुत्री, तेरी नाराजगी में वो मर जाएगा। तो क्या मैं आपको जिंदा लगती हूँ? जब तेरी जिंदगी वो है और तू उसकी, तो जाके मना ले उसे। वो क्यों नहीं मनाता मुझे? तेरे लड़ने से डरता है वो, प्यार जो करता है तुझे। उस यार पर फटकार होती है, फटकार, जो यकीन न करे अपने प्यार पर। जब मलकियत का मान बढ़ता है तो विरासत की वंडी उस मान को तोड़ देती है। पहली नजर में जो देखता है बंदा उसी पे यकीन कर लेता है, और फिर जब उस पर सोचता है तो पछतावा उसे माफी की दहलीज पर ले जाता है। नाराज हो जाओ, माफी मांग लो, माफी मांग लो, नाराज हो जाओ। बस यही जिंदगी रहेगी मेरी और उसकी। उस दिन तो उसने यहां तक कह दिया कि मैं तूबा से शादी कर लूं। और बंदा पूछे मेरे प्यार को व्यापार बनाने वाली वो है कौन? हु इज शी? मियाँ जी गए हैं उसकी तरफ। क्या करने? बोल, क्या करने? यार समझाएंगे उसे। उसकी समझ में किसी की बात नहीं आनी। और तेरी? तेरी समझ में कौन सा किसी की बात आ जाती है? वो शेर है तो तू सवा शेर है, और तुम दोनों की जिद में पिस हम जाते हैं। ना उसका दुख देखा जाता है, ना तेरा दुख देखा जाता है। अगर तुम लोगों ने इसी तरह रहना है सारी जिंदगी, नाराज ही रहना है, तो एक दूसरे की याद में रोना छोड़ दो। छोड़ दिया है मियाँ जी, छड़ देता है, लेफ्ट इट। अब किसी की याद में नहीं रोना मैंने। इसका मतलब है मैं ये समझ लूं कि मेरे मरने के बाद मुझे रोने वालों में से एक बंदा कट गया। ऐसी बातें ना करें मियाँ जी, ऐसी बातें ना करें। एक बार अपने माँ प्यो गवाए हैं, दोबारा हिम्मत नहीं है। मियाँ जी आप हैं तो परी पैकर है। और एक बात और सुन ले, एक बात, अगर तकदीर ने फिर से धोखा दिया ना, तो आपसे पहले मैंने दुनिया छोड़ देनी है। ओए अल्लाह ना करे पुत्री, थाओ कर। तुम लोगों को देखकर ही तो तुम्हारे मियाँ जी जीते हैं। पता है, जब तुम नाराज होते हो तो मेरे पास भी कोई खुशी नहीं रहती। जानता हूं, वैसे जब आप नाराज होते हैं ना, तो दिल ही दिल में हंसता हूं मैं। सुन ले, ये हंसता है, मेरा दिल सड़ता है। और चलिया मैं हो के आया हूं उसके पास, समझाया उसे, शर्मिंदा है वो। कौन? और लुबना हमीद और मैं। ले दस, लुबना हमीद। पर इजहार करने में थोड़ा टाइम लेगी। मियाँ जी, उसके इजहार करने में कहीं
परी पैकर भी 83 साल का ना हो जाए। वो अभी तो 80 साल की हो जाएगी। अच्छा ज्यादा दंदियां ना काट, जा चाय बना जाके। ठीक है भैया जी। ऊंट जितना कद हो गया है अभी भी ये नन्हे का नन्हा ही। को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। आप ही क्या करती, पर आंधी वगैरह में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुझे ही कुछ करना था ना। औरत इतनी भी जालिम हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। बेजी के जुल्म तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो जुल्म वो परी पैकर ने जिया पर किया है, वो सारी जिंदगी याद रहेगा। क्या हुआ? भूख लग रही है? चलो पापा को उठाते हैं। हाँ? बोलो पापा उठो ना, पापा उठो ना। पापा को बोलो पापा उठो। देखो इसे जरा ले जाओ बाहर। किसको? इसे देखो, पापा गुस्से में है। पापा को मुस्कुरा के दिखा। ले जाओ ना इसको, जिद कर रहा है। और ना करो मारो, सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना उल्टा। क्यों? नहीं तो क्या मार दोगे हम दोनों को? हाँ मार दूंगा, मार दूंगा तुम दोनों को मैं, समझी ना? रंगू, रंगू जान से छोड़ दे, पागल हो गया, छोड़ इसे। हट और समझा भाई अपनी बेटी को, इस बेजान पालू को मेरा पुत्र बनाने की कोशिश न करे। रोजाना अपने दिल के फट को तसल्ली के मरहम से भरने की कोशिश करता हूं। रोजाना तेरी बेटी ताजा करती है मेरे जख्म। समझा इसे, नहीं तो जान से मार दूंगा मैं। बंद दरवाजों को देखने आइए, या किसी को बुलाया मिलने मिलाने के लिए? नहीं भेजी, किसी को नहीं बुलाया। मैं तो परांधी का इंतजार कर रही थी। तो हथ की पट्टी उतार के इंतजार करना। वो आए तो उसे दिखाना कि बेजी ने कितना जुल्म किया है तुझ पर। तू क्या समझती है? तू बताएगी तो परांधी सर उठाएगा मेरे सामने?
नहीं बेजी, भला उसमें इतनी हिम्मत कहाँ। ले, एक नमूना आ गया है। भाभी, लाला आज नहीं आएगा, उसको कोई काम है उधर। चल, इंतजार मुक गया तेरा। जा जा, सो जाके। लो भाई बॉयज, पहली बात तो ये है कि खेल में लड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है मियाँ जी। दूसरी बात ये है कि रोंदी नहीं मारनी। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बात ये है, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा। ठीक है मियाँ जी। अब ये बताओ कि पहली बारी कौन लेगा? खामोश। मैं। ओए मोहम्मद रफीक, तूने पहली बारी नहीं लेनी? मैं गेंद करूंगा मियाँ जी। ओह वेरी गुड। चलो फिर पहली बारी मैं ही ले लेता हूँ। लो। ना करे मियाँ जी, चौक पड़ गई ना तो टुरना मुश्किल हो जाना है। ओए नन्हे के बच्चे, तू मुझे बुजुर्ग समझता है? जी नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल नहीं मियाँ जी, नहीं। झूठ बोल रहे मियाँ जी, वैसे भी आप जुड़की हैं। ओए मोहम्मद रफीक, मियाँ जी की तो अभी तक पम 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 शादी नहीं हुई, तो वो बुजुर्ग कहाँ से हुए? फिटे मुंह तेरा साजन। चल तू शॉर्ट लेग में चल के खड़ा हो। मियाँ जी, आप तो खेलते ही शॉर्ट लेग पे हैं, मैं जरा डीप में करा। चल भाई, तू गेंद करा, तू अंपायर हो जा भाई। जी भैया। चलो अपनी अपनी फील्ड पे। चलो चलो चलो। आउट करना मियाँ जी को। ओ आगे करें मियाँ जी थोड़ा सा। हाँ जी, बस 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 बस। मैं करवा रहा हूँ ना, तुम ठीक नहीं करवा रहे हो। ओए ओए, लड़ते नहीं है, उसका ओवर तो पूरा होने दे दो। लाल भाई अभी शाबाश। मियाँ जी छिक्का तो मारे। छिक्का? क्या हुआ मियाँ जी? कुछ नहीं, तुम लोग खेलो।
चलो तुम जाके खेलो सारे मैच, मैं देखता हूँ। वारिस अली नाम है मेरा, और तू कहता है मेरा कोई नहीं। 64 साल बाद भी सिख का सिख ही रहा है। और तू भी तो 64 साल के बाद वारिस अली का वारिस अली है। मुझे उसने तो मियाँ जी आप फोन करके बात कर लिया करें ना। देखे ना पुत्री, सोबतकार सर बंदे को महफिल जैसा कर देता है। वो सिख था, मैं भी उसके साथ सिख बन गया। जाते हुए उसे नंबर देना याद नहीं रहा और मुझे नंबर लेना। लता सुन, चल जा मेरा पुत्री, बच्चों के साथ खेल, ऐसे ही लड़ाई ना हो जाए उनकी। मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। ले भाई रो पड़ गए मेरी बारी है। बताया ना साजिद अंकल, साजिद अंकल ने तो तेरी तरफदारी करनी है ना। तेरा मतलब वो झूठ बोलेंगे? हाँ, तू भी झूठा है अपने बाप की तरह। मेरे बाप का कुछ नहीं कहना तो क्या कर लेगा? हाँ ओ साजन और वो कोई ने ओ साजन और समझा है ने। ओए, छोटों की लड़ाई में बड़ों को बड़ा जलील होना पड़ता है। झूठा छोड़ दो। साजन वो ये किधर गया? और परी पैकर को बुलाने गया होगा, वो आएगा तो समझा लेगा खुद ही इन्हें।
होया अभी मोहम्मद रफीक किधर फिर रहा? और तेरी पढ़ाई शही तो ठीक चल रही है ना? घर में सब सेट है? ले दस चला भी गया।